नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। नए होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी का बुलडोजर निकला है। यह बुलडोजर गरीबों की झोपड़ियों को चिड़िया के घोंसले की तरह उठाकर फेंक दे रहा है। लेकिन इस हाड़ कपाती ठंड में सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। शायद अब लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। किशनगंज में ऑपरेशन बुलडोजर के दौरान लोगों ने आपा खोया तो वहां सीओ साहब को जान बचाकर भागना पड़ा। लोगों ने सीओ साहब को खदेड़ दिया। लोगों ने जेसीबी पर खूब लाठी डंडे चलाए। सुपौल में भी लोगों ने जमकर विरोध किया और पुलिस को लाठी चार्ज कर लोगों को तितर बितर करना पड़ा। मुजफ्फरपुर में भी विरोध की खबर है। किशनगंज में एक महिला पूछती है, कहती है कि 1 घंटे की मोहलत मांगे थी साहब, 1 घंटे की मोहलत मांगे थे। कहा कि 5 मिनट में सब समेट लो। कैसे 5 मिनट में सब समेट लें, आप ही बताइए। बरसों से रह रहे हैं, आदेश आ रहा है कि 5 मिनट में सब समेट लो। अब तक तो सिर्फ विपक्ष ही बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रहा था। अब तो सत्ता पक्ष के लोगों को भी समझ आ रही है बात कि कड़ाके की इस ठंड में यह बुलडोजर जिस तरह से कहर बरपा रहा है, यह अमानवीय है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सहरसा में बुलडोजर राज का विरोध किया, तो अब मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि बिहार में बुलडोजर नहीं, सिर्फ नीतीश मॉडल चलेगा। श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार हमेशा सबके हित की सोच रखती है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वह कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनन अपराध है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गरीबों और भूमिहीन परिवारों के लिए हम योजनाएं ला रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 1 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए दिए जा रहा है। सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। लाभुकों को 5 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे बुलडोजर एक्शन पर एनडीए गठबंधन के भीतर ही केंद्रीय मंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक्शन मोड के बीच जीतन राम मांझी ने कहा है कि अतिक्रमण हटाना गलत नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत सरकारी जमीन पर अवैध मॉल और बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बड़े माफियाओं पर कार्रवाई से होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे के छोटे मोटे कारोबारियों को हटाना सही नहीं है जब तक उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए। मांझी ने साफ कहा कि अगर पहले बड़े कब्जाधारियों पर कार्रवाई होती तो छोटे कारोबारी खुद ही हट जाते। जीतन राम मांझी ने अतिक्रमण हटाने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी स्पष्ट किया है कि जब तक हटाए जा रहे लोगों को रहने या कारोबार के लिए वैकल्पिक इंतजाम न दे दिया जाए तब तक उन्हें बेदखल न किया जाए। मांझी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बिहार सरकार लोगों को बसाने का काम भी कर रही है, लेकिन छोटे दुकानदारों को बिना वैकल्पिक जगह दिए हटाना सही नहीं है। बिना रहने की जगह दिए लोगों के आशियाने को उजाड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े माफियाओं पर पहले एक्शन लेने से एक संदेश जाता। जीतन राम मांझी, भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि थोड़ा यह संदेश देते कि बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो जो गरीब बेघर हो रहे हैं उनका दर्द थोड़ा कम हो जाता। बुलडोजर एक्शन पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं कि बिहार के लोगों से एनडीए की सरकार नाराज है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि इन लोगों ने 10-10 हजार रुपए लेकर हमें वोट दिया तो अब सरकार बदला ले रही है कि लो 10 हजार घूस लेकर वोट दिया तो अब बेघर करके ही दम लेंगे। विपक्ष तो तंज कसेगा ही, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव हर 5 साल पर होता है। जिनके आशियाने इस हाड़ कपाती ठंड में गिराए जा रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या में एनडीए की समर्थक भी हैं और सरकार
इन्हीं के वोट से चुनकर आई है। तो यह जो गरीबों के आशियाने इस हाड़ कपाती ठंड में गिराए जा रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो सकता है सरकार को, और क्या सरकार की छवि गरीब विरोधी बनेगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।